बच्चों, today I shall talk about the defense mechanism और in other words immune system। तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? ये जो है हमारी कुव्वत है या एबिलिटी है जो कि हमारी बॉडी की जो हमारी बॉडी डिफेंड करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है उससे हमें बचाती है। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये डिवाइडेड है दो हिस्सों में। एक है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस और सेकंड वन इज स्पेसिफिक डिफेंस। जब हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस की हम पहले बात करेंगे, इट मींस इट इज जनरलाइज्ड रिस्पांस ऑफ द बॉडी। ये एक जनरल रिस्पांस है हमारी बॉडी का जो कि फाइट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस। पैथोजेंस किसको बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही बोलते हैं। बाय मींस अदर देन एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के अलावा चाहे सेल्स हों चाहे बैरियर्स हों, इन सब से हमारी बॉडी को बचाती है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में आता है ये। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो है वो फर्दर डिवाइडेड है दो हिस्सों में। एक है एक्सटर्नल डिफेंस और एक है इंटरनल डिफेंस। तो आउटसाइड बॉडी जो हमारी बॉडी एक्सपोज हो रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ये एक्सटर्नल डिफेंस और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और जो हमारी बॉडी का अंदरूनी हिस्सा है, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और इसे इंटरनल डिफेंस का नाम दिया गया है। स्पेसिफिक डिफेंस का मतलब है कि स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स है बॉडी का जो फाइट करती है पैथोजेंस बाय मींस ऑफ एंटीबॉडीज। ये जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है इसका मतलब ये है कि एक ही तरीके से आपकी बॉडी पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी बॉडी या आप इस तरह बात कर लें कि अगर उनके पास कोई वेपन है तो एक ही वेपन यूज करेंगे वो टू फाइट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से जो स्पेसिफिक डिफेंस है, स्पेसिफिक डिफेंस का मतलब ये है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी या पार्टिकल या पैथोजन आपकी बॉडी में आता है तो एक स्पेशल तरीके से उसका ट्रीट किया जाता है, उसको किल किया जाता है और फाइट किया जाता है उससे। तो यूनिक, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर पैथोजन के लिए एक यूनिक हमारी बॉडी सेल बनाती है। एक यूनिक मेथड होता है उससे फाइट करने का और किल करने का। जिस तो ये यूजुअली एंटीबॉडीज होती हैं और हर एंटीबॉडी मुख्तलिफ होती है। हर पैथोजन के लिए मुख्तलिफ एंटीबॉडी होती है। हमारी बॉडी जो है 2 करोड़ से भी ज्यादा पैथोजन और जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज कर सकती है। हमारी बॉडी में ये एक सलाहियत है कुदरती तौर पे, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करते उनको भी पहचान सकती है बाय नेचर। तो ये है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है, जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की एक्सक्यूज मी, और इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक डिफेंस को ही हम जनरल टर्म में लेते हैं। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बॉडी की एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, न्यूट्रलाइज, डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट द डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। यानी कि हमारी बॉडी की एक ताकत है, एक सलाहियत है कि हम पहचान सकते हैं पैथोजेंस को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उनको एलिमिनेट, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं डिजी प्रोड्यूसिंग एजेंट, जो जो चीजें बीमारी पैदा करेंगी हमारी बॉडी के अंदर उनको। तो इम्यूनिटी जो है वो सबसे पहले जो वर्ड है वो बर्नेट, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया जो है ये थ्रो किया था। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का मतलब है कि इट इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो जब अब लॉजी का वर्ड आएगा तो ये स्टडी हो जाएगी और ये इम्यून सिस्टम की स्टडी है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या इम्यून रिस्पॉन्स देती है और इसका हमारी बॉडी का क्या रोल है इन्फेक्शन से रेजिस्ट करने में। और जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हैं उनका नाम है एमिल वॉन बेरिंग, जिन्होंने एंटीबॉडीज डिस्कवर किए थे। अब हम जो है, जो मैंने आपको बताया था
कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो डिवाइड है नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक में। तो हम अब पढ़ेंगे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस को फर्दर। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो है वो डिवाइड है फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि एक्सटर्नल डिफेंस है, आपकी बॉडी जो एक्सपोज हो रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, तो ये एक्सटर्नल डिफेंस कहलाता है। और ये प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन या डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये किन क्या चीजें बचाती हैं? एक है फिजिकल बैरियर, एक है केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स क्या हैं? इनका मतलब है फिजिकल बैरियर्स का मतलब है कि ये जो है एनाटॉमिकल बैरियर हैं, स्ट्रक्चरली फिजिकली स्टॉप करते हैं, रोकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन आ जाता है। जबकि स्किन जो है वो अगर इंटैक्ट है, इंटैक्ट का मतलब है जुड़ी हुई है, टूटी भी नहीं है, कहीं से कटी भी नहीं है, तो ये स्किन एक बहुत बड़ा फिजिकल बैरियर है और सबसे लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन है ये। अच्छा, स्किन का जो हिस्टोलॉजिकल नेम है वो है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और हार्ड केराटिन, केराटिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द स्किन। तो आपके जो हेयरी एरियाज हैं स्किन के, वहां केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मौजूद है। एक होती है सिंपल एपिथेलियम स्क्वैमस और एक होती है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मल्टीलेयर होती है और ये बहुत हार्ड होती है, वाटर प्रूफ होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये दूसरा फिजिकल बैरियर है। तो जहां जहां हमारी बॉडी में म्यूकस लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, जैसे कि आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपका माउथ हो गया, आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है और यहाँ पे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे इंट्रैप्ट हो जाते हैं, तो ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो एपिथेलियम इसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, कॉलमनर एपिथेलियम होती है, डिफरेंट एपिथेलियम है, कनेक्टिव टिश्यू से मिली हुई होती हैं। अच्छा, और इसके अलावा जीआई ट्रैक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक है, आपके एक्सक्रीटरी और जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए, आपकी आईज हो गई, आईज जो हैं आई बॉल्स फॉर एग्जांपल, तो ये कंजक्टाइवा, वहां पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन है और ये जो है इंट्रैप कर लेती है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो एटलीस्ट वहां स्टिक हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पे स्टिकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो केमिकल बैरियर्स कौन से हैं? इनका दूसरा नाम है फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, और ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं स्किन से, म्यूकस मेम्ब्रेन से और ग्लैंड से। ये सिक्रीशंस एक्ट करती हैं एज ए केमिकल बैरियर, केमिकल इन नेचर होती हैं। तो फॉर एग्जांपल स्किन में जो है स्वेट, दूसरा नाम है स्वेट का स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स। अच्छा, सेबेशियस ग्लैंड भी होते हैं स्किन के अंदर जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा नाम होता है सीबम। ये देखिए, ये जो सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रेशन है इसका नाम है सीबम। तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, उसकी पीएच एसिडिक होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वैसे ही किल करने में मदद करती है और इनहिबिट कराती है ग्रोथ बैक्टीरिया की। इसके अलावा जो ये सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सीबम जो है स्किन को सॉफ्ट रखती है और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इट कीप अवे अवे फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। अच्छा, केमिकल बैरियर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन है और स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अलावा आईज हैं तो आईज में टीयर्स मौजूद हैं। इसके अंदर लाइजोजाइम एंजाइम होता है, और स्लाइवा है, म्यूकस सिक्रीशन है, इनके अंदर एक एंजाइम है लाइजोजाइम। ये सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की उसको ब्रेक करता है। तो अगर ये लाइजोजाइम जो है ये बैक्टीरियोसाइडल है, साइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया किलिंग। और स्लाइवा फॉर एग्जांपल, स्लाइवा में भी लाइजोजाइम होता है और लेक्टोफेरिन भी होता है। लेक्टोफेरिन जो है बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कराने वाला। केमिकल बैरियर्स में स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक के अंदर जो एसिड है HCl, जो कि ऑक्जेंटिक सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। ये टाइफाइड फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, टाइफाइड बैक्टीरिया को पोटेंट किलर है HCl। तो टाइफाइड जो है उससे बचाता है हमें, साल्मोनेला टाइफी इसका साइंटिफिक नेम है टाइफाइड बैक्टीरिया का। तो जो लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं एंट एसिड या वो दवाइयाँ जो कि एसिड को कम प्रोड्यूस करवाती हैं या अल्सर को कम करती हैं, अल्सर रिड्यूसिंग ड्रग्स, वो लोग जो हैं ससेप्टेबल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, टाइफाइड उन्हें हो सकता है चांसेस। बाइल जूस के अंदर भी
केमिकल होता है जो कि बैक्टीरिया इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी है या बैक्टीरिया को ग्रोथ को स्टॉप करता है। सीरियोमिन आपकी ईयर में जो वैक्स प्रोड्यूस होती है अल्लाह ताला ने उसमें भी एक ऐसी प्रॉपर्टी रखी है कि उसके अंदर भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई पैथोजन या फॉरेन सब्सटेंस जाएगा तो वो वहां स्टिक कर जाएगा। फीमेल वजाइना में जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है और यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिल और एसिडोफिलस। ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन जो म्यूकस सिक्रीशन होती है वहां से, तो वो क्या कराते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया लैक्टिक एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलस। तो ये जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हो जाती है ये वेजाइनल पीएच एसिडिक रखता है और एसिडिक होने की वजह से यहाँ पे वेजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बैक्टीरिया यहाँ पर भी इंट्रैप हो सकते हैं और हो जाते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की। फर्स्ट लाइन में आपने पढ़े थे दो बैरियर, फिजिकल बैरियर और केमिकल। फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है, केमिकल बैरियर में सिक्रीशंस हैं आपकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से जो प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे स्लाइवा है, टीयर्स है, एचसीएल है, ये सब लाइजोजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं। वेजाइनल पीएच जो है वो एसिडिक होती है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वहां से। तो इस तरह से जो बॉडी के सिक्रीशंस हैं, टीयर्स है फॉर एग्जाम्पल, उन वो केमिकल बैरियर हैं। नाउ अब क्या होता है, ये सेकंड लाइन का मतलब क्या है, अब स्किन जो है इंटैक्ट है, जुड़ी हुई है। अब आपके ऊपर, आपके हाथ पे, उंगली पे कोई कट लग गया तो फिजिकल बैरियर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, पहली लाइन जो कि आपको बचाती है आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को, वो टूट गया, वो फिजिकल पहला बैरियर जो है, फर्स्ट लाइन जो है वो ब्रेक हो गया डिफेंस। अब तो वो डिफेंड नहीं कर सकता। अब आ जाता है सेकंड लाइन। माने के, समझे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपकी आपको कोई चोट लगती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है बॉडी के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, अब क्या होगा। तो सेकंड लाइन डिफेंस जो क्या है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, इट इज इंटरनल डिफेंस। और ये सेल में, ब्लड के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, दे इंक्लूड वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आर द सेल्स जो कि फेगोसाइटोसिस कराते हैं पैथोजेंस को, दे ईट पैथोजेंस। इंटरफेरॉन्स क्या है, इंटरफेरॉन्स जो हैं वो आगे देखेंगे आप, वायरस के रिस्पांस में प्रोड्यूस होते हैं सेल्स और एंटीवायरल सेल्स बनाते हैं। ये भी आपको आगे बताएंगे। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस या इन्फ्लेमेशन इज अ साइन which is developed in response to any pathogen or any microorganisms। अच्छा, ये भी मैं आपको फर्दर बताऊंगी। फीवर या पायरेक्सिया जो है, इट इज ऑल्सो अ साइन के जो बताती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वेडेड इन योर बॉडी। तो फीवर जो है ये एक इंडिकेशन है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना। इसके अलावा एनके सेल्स जो है ये नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये लिम्फोसाइट की एक टाइप है और ये जो है आते हैं सेकंड लाइन डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक इम्यून, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। और ये जो है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते लेकिन इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बात हुई थी जैसे WBCs which are leukocytes, they are divided into granulocytes और agranulocytes। granulocytes कौन से थे, न्यूट्रोफिल्स थे, basophils, eosinophils। और agranulocytes कौन से थे, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये सब जो हैं सेकेंड लाइन जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। लेकिन ये जो ग्रीन का है, ग्रीन पार्ट है, लिम्फोसाइट्स। lymphocytes are only responsible for immune response। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है, बाकी सब नॉन स्पेसिफिक है। सेकेंड लाइन डिफेंस, ठीक है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स, अच्छा जी, वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं, ये दे आर कलरलेस और इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इस वजह से दे आर कलरलेस। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका साइज जो है अराउंड 6000 से 8000 तक होता है मिलीमीटर क्यूब ब्लड के, और इनकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है।
जैसे ये लड़ते लड़ते हैं और फिर ये उसके बाद ये इवेंचुअली दे डाई, मर भी जाते हैं और फिर नए बन जाते हैं। और कभी कभी अगर कोई पैथोजन नहीं आता तो सालों जिंदा रहते हैं। नंबर जो है ल्यूकोसाइट्स का इंक्रीज होता है इन्फेक्शन जब होता है बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ल्यूकोसाइट्स बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अच्छा, एक टर्म है डायाबिटीसिस। डायाबिटीसिस का मतलब है जब ये ल्यूकोसाइटोसिस होता है तो ये देखें ल्यूकोसाइट्स जो है वो बाहर आ जाते हैं कैपिलरीज से इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। अगर कोई टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन हो गया है या टिश्यू के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फैल रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ब्लड वेसल के अंदर या ब्लड कैपिलरी के अंदर से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं टिश्यूज के अंदर, जैसे हम कहते हैं टर्म डायबिटीसीज। और बहुत ज्यादा ये टर्म इस्तेमाल होती है न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो डायाबिटीसीज का एक्शन बहुत ज्यादा शो करते हैं, सच पैटर्न। अच्छा जी, न्यूट्रोफिल्स जो हैं बहुत ज्यादा मोस्ट अबंडेंट सेल्स, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सा सेल WBC जो है बॉडी में पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल इज द आंसर। 60 to 65% होता है ये। और न्यूट्रोफिल का हमने जो न्यूट्रोफिल नाम रखा है, बेजोफिल, इजिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये इनके डाई की वजह से हमने इनको कंट्रास्ट किया हुआ है, डिस्टिंक्ट किया हुआ है। तो न्यूट्रो है तो न्यूट्रल डाई में ना ही इसमें इस्तेमाल दोनों, सॉरी, इसमें दोनों इस्तेमाल होंगे, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक और बेसिक डाई इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए न्यूट्रोफिल है। इसी तरह से एक बहुत बड़ी कंपनी है न्यूट्रोजीना, याद रख लीजिएगा, दैट हैज कम फ्रॉम न्यूट्रोफिल। मल्टीलोब्ड होता है, फेगोसाइट फेगोसाइटोसिस कराता है, फेगोसिटिक सेल है। दूसरा नाम माइक्रोपुलिस मैन ऑफ ब्लड है। सबसे छोटे होते हैं और सबसे ज्यादा होते हैं, बस ये याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले लड़ने के लिए जनरलाइज्ड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में यही सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी पैथोजन आता है तो सबसे पहले फाइट करने यही जाते हैं। और डायापिडीसिस भी होती है इनमें। इजिनोफिल्स का दूसरा नाम एसिडोफाइल है। एसिडोफाइल इसलिए है क्योंकि ये एसिडिक स्टेन से जो है स्टेनिंग की जाती है इनमें। बायलोब है ये। एलर्जिक रिएक्शन होता है बॉडी में तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, और लार्ज साइट्स जैसे पैरासाइट्स अगर बॉडी के अंदर बनते हैं तो ये बहुत ज्यादा बनते हैं उसके अगेंस्ट में, जैसे कि ब्लड फ्लूक हो गया। और हिस्टामीन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामीन रिलीज करते हैं। हिस्टामीन क्या है? वेजोडाइलेटर है। और इनका रिएक्शन, इनका जो मैकेनिज्म है वो उसमें भी इन्वॉल्व है, इन्फ्लेमेशन में। बेजोफिल जो है सबसे कम पाए जाते हैं WBCs बॉडी के अंदर, और ये S शेप के होते हैं। ये बेजोफिल इसलिए नाम है, बेसिक डाई से स्टेन होते हैं ये। क्या क्या सिक्रीट करते हैं ये? हिस्टामीन रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है। हिस्टामीन जो है वो वेजोडाइलेटर है। सेरोटोनिन जो है वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। अच्छा, याद रख लीजिएगा, हमारी बॉडी में जो फेगोसाइटोसिस करा रहे हैं या फेगोसिटिक सेल हैं वो सिर्फ दो होंगे, वो है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। तो इन तमाम WBCs के अंदर से जो फेगोसिटिक सेल्स हैं वो सिर्फ है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स किसके अंदर आता है? ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, जबकि ग्रैन्युलोसाइट्स आपने पढ़ा था न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईसिनोफिल्स। जो ग्रैन्यूल्स हैं इसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, और ये जो है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में बहुत हेल्पफुल हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते, और ये जो है लिम्फोसाइट्स तो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, वो डिफरेंट है, और ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। लेकिन अगर हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में बात कर रहे हैं तो ओनली मोनोसाइट्स आर लेफ्ट। ये फेगोसाइटोसिस कराते हैं और न्यूट्रोफिल्स भी फेगोसाइटोसिस कराते हैं। तो ये याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स
सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स हैं। अगर हम बात करते हैं साइज के ऊपर, तो सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स, लीस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सा है? बेसोफिल, सबसे कम होते हैं ये बॉडी में, 1%, ये 0.1 से लेकर ये 0.91% तक होते हैं, जस्ट इवन लेस देन 1% होते हैं। तो मोनोसाइट्स जो है बेटा सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज हैं। ये इनलार्ज होके जो है मैक्रोफेजेस बनाते हैं। मैक्रोफेजेस क्या है? लार्ज फेगोसिटिक सेल हैं। ये आते हैं रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर। देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। होता क्या है, लेट सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया और ये आपकी बॉडी में एंटर हो गया, तो मैक्रोफेज आता है। सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स फाइट करेंगे और मर जाएंगे, और अगर न्यूट्रोफिल्स से भी बैक्टीरिया नहीं मरता और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, तो फिर आता है लार्ज मैक्रोफेज जो कि मोनोसाइट्स बनाते हैं। और मैक्रोफेज कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, बैक्टीरिया को, और ये बैक्टीरिया को खा जाता है, फेगोसाइटोसिस कर देता है। इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं MHC, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो ये मौजूद होता है, और इसके अंदर जो लाइजोजाइम प्रोटीन, ये लाइजोजाइम है, और ये बना लेते हैं फेगोसोम। जैसे ही मैक्रोफेज इंगल्फ करता है बैक्टीरिया को, तो ये जो है टुकड़ों में टूटने लगता है बैक्टीरिया, और यहाँ पे एक प्रोटीन है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये बाइंड कर जाएगा इन टुकड़ों के साथ। मैक्रोफेज जो है बैक्टीरिया को टुकड़ों में तोड़ देगा, फेगोसोम बनाएगा और इसे इनगल्फ करके खा जाएगा। इसके साथ जो प्रोटीन लगा हुआ है मैक्रोफेज के साथ, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये इन टुकड़ों के साथ जुड़ जाएगा और मैक्रोफेज के ऊपर एक फ्लैग बना लेगा, और इन पीसेस को, ये जो बैक्टीरिया के पीसेस हैं, इन्हें अपने ऊपर प्रेजेंट कर देगा। तो ये हो जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है। इस तरह से क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो नहीं रिकॉग्नाइज करते लार्ज प्रोटीन्स को, लार्ज एंटीजन प्रोटीन को। इसी वजह से मैक्रोफेज जो है उनको टुकड़ों में तोड़ता है, अपने ऊपर प्रेजेंट करता है और जुड़ जाता है MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ, और प्रेजेंट करता है इनके मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ के किसको? एंटीजन को। जो बैक्टीरिया है दैट इज एन एंटीजन। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज जो आपकी बॉडी में जा रही है, फॉरेन बॉडी में या फॉरेन पार्टिकल, वो एंटीजन नहीं होता। पैथोजन इज एन एंटीजन। तो पैथोजन है दैट इज एंटीजन। और इसके अलावा माइक्रोस जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब एंटीजन हैं। क्योंकि एंटीजन की प्रॉपर्टीज जो हैं, एक पार्ट एंटीजन के अंदर पूरा सेल एंटीजन नहीं होता है, पूरा का पूरा